ये कहानी है एक गरीब मोची की जो अपनी बीवी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। इसे गांव में कोई काम नहीं मिलता था। एक दिन इसने फैसला किया कि मैं शहर जाऊंगा और वहां जाकर काम की तलाश करूंगा। शहर जाकर मोची गली गली आवाज लगाता, नए जूते बनवा लो, पुराने जूतों की मुरम्मत करवा लो। एक औरत ने इसे बुलाया और कहा, मेरे जूतों की मुरम्मत कर दीजिए। मोची घर के दरवाजे के पास बैठा और जूतों को सिलाई कर दिया, पैसे लिए और वहां से चलता बना। काम के दौरान मोची सोच रहा था, आज तो मैंने काफी पैसे लिए। अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो एक दिन मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं एक गधा खरीद लूंगा। वो मेहनत से काम करता रहा। कुछ दिनों बाद इसने एक गधा खरीदा और घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वो एक जंगल से गुजरा जहां इसने चोरों की एक टोली देखी। मोची बहुत समझदार था। इसने चोरों को अपनी तरफ आते देखा तो फौरन इसे एक तरकीब बनाई। मोची ने सिक्कों का हार गधे के गले में बांध दिया। चोरों ने इसे पकड़ लिया और कहा, अपना सारा पैसा हमें दे दो, जल्दी करो। नहीं नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इस गधे के सिवा कुछ नहीं। इतनी ही देर में गधा खांसा और सोने का एक सिक्का नीचे गिर गया। चोर बोले, तुमने झूठ बोला। अगर तुम गरीब हो तो ये सिक्का कहाँ से आया? मोची ने घबराते हुए जवाब दिया, मैं सच बताता हूँ, ये गधा सोना उगलता है, इसी से मुझे सारे पैसे मिलते हैं। चोरों ने मोची से बोला, गधा हमें बेच दो, हम तुम्हें जाने देंगे। मोची बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं इसे बेच दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। चोर बोले, हम तुम्हें इस गधे के बदले 50 सोने के सिक्के देंगे। मोची ने कहा, ठीक है, लेकिन इस गधे को बारी बारी अपने साथ रखना, वरना तुम लोग लड़ते रह जाओगे। मोची ने गधा बेचा, पैसे लिए और घर को चल दिया। इसने इन पैसों से पोल्ट्री फार्म बनाया और वहां काम करने लगा। काम करते हुए मोची ने चोरों को अपनी तरफ आते हुए देखा। जल्दी से अपनी बीवी के पास गया और उससे कहा, मीना, मेरी बात ध्यान से सुनो और जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही करना। कुछ देर के बाद चोर वहां आ पहुंचे और बोले, वो मोची कहाँ है? बुलाओ उसे, हम उससे बात करना चाहते हैं। बीवी बोली, वो फार्म में काम कर रहे हैं, मैं अपने कुत्ते को भेजती हूँ इन्हें बुलाने के लिए। बीवी ने कहा, टॉमी, जाओ अपने मालिक को बुला कर लाओ। ये देख चोर हैरान हुआ और बोला, क्या वाकई ये कुत्ता अपने मालिक को बुला कर लाएगा? बीवी बोली, हाँ बिल्कुल, टॉमी हमारी हर बात समझता है। जब चोर मोची की बीवी से बात कर रहे थे तो मोची आ पहुंचा और बोला, अच्छा तो ये आप हैं, टॉमी ने मुझे बताया कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। चोर बोला, हमें गधे से कुछ हासिल नहीं हुआ, तुमने हमें झूठ बोला और बेवकूफ बनाया है। आपको कोई गलतफहमी हुई है, जो कुछ मेरे पास है उसी गधे की वजह से है। चोर बोला, ठीक है, हम तुम पर यकीन करते हैं, पर तुम्हें ये कुत्ता भी हमें बेचना होगा। मोची बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता। चोर बोला, हम इस कुत्ते के लिए तुम्हें 40 सोने के सिक्के देंगे। थोड़ा इनकार करने के बाद मोची राजी हो गया। चोरों ने टॉमी को लिया और चले गए। जब वो अपनी कार में पहुंचे तो सरदार ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, सुनो रिदा, मैं काम करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर कोई मेरा पूछने के लिए आए तो टॉमी को मेरे पीछे भेज देना, मुझे बुलाने के लिए। कुछ देर बाद रिदा ने टॉमी को अपने मालिक को बुलाने के लिए भेजा। टॉमी मालिक को बुलाने के बजाय सीधा मोची के घर वापस चला गया और मुड़कर वापस ना आया। चोरों के सरदार को अंदाजा हुआ कि मोची ने इन्हें एक बार फिर से बेवकूफ बनाया है। फिर सरदार ने मोची को सबक सिखाने की ठानी। चोर मोची के घर गए। इस बार मोची की कोई भी मजम्मत काम न आई। चोरों ने मोची को पकड़कर एक ड्रम में बंद कर दिया ताकि इसे सबक सिखा सकें। रास्ते में सरदार और इसके साथी मस्जिद के पास से गुजर रहे थे तो इनमें से एक साथी बोला, सरदार, आज बहुत गर्मी है, क्यों ना थोड़ी देर मस्जिद में जाकर आराम कर लें। उन्होंने मोची को ड्रम में वहीं छोड़ दिया और मस्जिद के अंदर चले गए। मोची ने आवाज सुनी तो उसे फौरन एक तरकीब सूझी और उसने चीखना शुरू कर दिया, नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मुझे जाने दो, मैं ये नहीं करूंगा। चरवाहे ने मोची की आवाज सुनी तो करीब आकर पूछा, अरे सुनो, क्या हुआ? तुम क्या नहीं करोगे और किसने तुम्हें यहाँ बंद कर दिया है? तो मोची बोला, वो मेरा निकाह बादशाह की बेटी से करवाना चाहते हैं, पर मैं नहीं करना चाहता। हाँ बोला, क्यों दोस्त, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फौरन हाँ कर देता और शहजादी से शादी कर लेता। मोची बोला, अगर ऐसा है तो आओ, मैं तुम्हें ड्रम में बंद करता हूँ, तुम जाकर शहजादी से शादी कर लेना। चरवाहे ने मोची को बाहर निकाला और खुद को ड्रम के अंदर बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जब चोर वहां आए और ड्रम उठाकर चल दिए। थोड़े आगे जाकर सरदार बोला, इस ड्रम को दरिया में फेंक दो, यही इस चरवाहे की सजा है। चोरों ने इसे दरिया में फेंक दिया और वहां से चले गए।
वापस जाते हुए उन्होंने मोची को बकरियों के रेवड़ के साथ आते हुए देखा तो हैरानी से पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तो मोची बोला, उस ड्रम के अंदर बहुत सारा सोना था और ये रेवड़ उसकी हिफाजत करता था। इसी ने मुझे बाहर निकालने में मदद की थी। चोर बोला, हमें उस जगह लेकर चलो जहाँ बहुत सारा सोना है, और खबरदार तुमने उस सोने को हाथ भी लगाने की कोशिश की। चोरों का गिरोह मोची को दरिया की तरफ लेकर चल पड़ा। दरिया पर पहुंचे और मोची बोला, अगर तुम्हें सोना चाहिए तो तुम्हें खुद दरिया में जाना होगा। चोर सोने से भरे ड्रम को हासिल करने के लिए समंदर में गए और डूबने लगे और बोले, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, हम तुम्हें दोबारा तंग नहीं करेंगे। इस बात पर मोची मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं मालूम, लालच बुरी बला है। मोची ने बकरियों का रेवड़ लिया और खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया।